2018 में सहारा इंडिया चिट फंड कंपनी और अनेक चिट फंड कंपनियों के भुगतान से संबंधित वादा करके भूपेश सरकार, छत्तीसगढ़ जो अभी सरकार है, इन्होंने एक बहुत बड़ा वादा किया पूरे आम जनता छत्तीसगढ़ वासियों से कि हम चिट फंड कंपनियों का पैसा वापस करवाएंगे, डूबत पैसा वापस करवाएंगे। से मुकर करके झूठ का पुलिंदा बांध रहा है और भूपेश सरकार कहीं न कहीं 100% झूठा है। आप झूठे हो तो इस बात को आप कम से कम आम जनता को बरगलाओ तो मत, झूठे को आप सही साबित करने में लगे हुए हो। 99% झूठा है, 1% सही हो सकता है। इस बात को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो है आज राजनांदगांव जिला की अगर मैं बात करूं तो सहारा इंडिया का 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है पिछले 2012 से, जिसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। करोड़ से भी ज़्यादा पैसा आम निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, जिसका भुगतान आज तक लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। कई लोग इस दुनिया से भी चले गए लड़ते लड़ते। ये सब समस्याएं हैं। 15,000 करोड़ छत्तीसगढ़ के सहारा इंडिया का भुगतान बाकी है। चिट फंड कंपनी के भी हमारे निवेशक साथी आए हुए, एजेंट साथी आए, जिनका लगभग 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा है। लगभग 25,000 करोड़ पैसा, छत्तीसगढ़ का पैसा, कहीं न कहीं आम निवेशकों का पैसा, आम जनता, गरीब लोगों का पैसा आज सरकार की नज़रों में ये चिट फंड कंपनियों ने दबा के बैठा हुआ है। के सहारा इंडिया के खिलाफ 28 नवंबर 2021 को FIR दर्ज हुआ 4 कंपनियों के खिलाफ, जिसमें सहारा स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा सहारियन स्टार मल्टीपर्पज और सहारा क्यू शॉप के खिलाफ, जिसमें से 26 नवंबर 2021 को 28 नवंबर को जब FIR हुआ, मई 2022 को 4 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी हुई 3 कंपनियों का, जिनको लखनऊ से राजनांदगांव पुलिस पकड़ के लेके आई। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई किसी को कोई बताया नहीं और डायरेक्ट जाकर उनको जमानत के लिए पेश कर दिया गया। वहां पर हमने प्रथम लेबर कोर्ट में जमानत तो हमने रुकवा दिया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में जब उनको जमानत के लिए पेश किया गया, 3 कंपनियों के डायरेक्टरों को जमानत इस बेस पे दिया गया 15 करोड़ लौटाने की शर्त पर 4 डायरेक्टरों को जमानत पे छोड़ दिया गया। ये जमानत मिल गया लगभग 19 मई 2022 को। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 5 करोड़ RTGS जो हुआ था वो तो गया पैसा, लेकिन 10 करोड़ का चेक बाउंस हो गया, जो कि उसका भी हमारे पास प्रूफ है। 10 करोड़ का चेक बाउंस कर दिया गया, बाउंस हो गया, लेकिन उसके बाद भी उन डायरेक्टरों की आज कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और वो 10 करोड़ के एवज में जब हम लोगों ने कलेक्टर के ऑफिस में जाकर के पूछताछ किया तो बोले आप लोग चिंता मत करिए, वो 10 करोड़ के चेक के एवज में धीरे धीरे पैसा लौटाएंगे। डायरेक्टरों की गिरफ्तारी हुई थी और 26 नवंबर 2021 को FIR 4 कंपनियों में थाना कोतवाली में हुआ था, जिसमें से स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। 1.5 साल से ज्यादा हो गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है, कोई भुगतान नहीं हुआ है महोदय। और आज अगर 500 करोड़ में से लगभग 9 करोड़ का भुगतान पूरे राजनांदगांव जिला के निवेशकों का हुआ है, छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में किसी का 1 रुपया भुगतान नहीं हुआ है। मुराद कर रहे हैं, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री झूठा बयानबाजी करके लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं, आम जनता को, और मूर्ख समझते हुए उनको इस तरह से इश्तिहार देके कहीं न कहीं आम जनता के पैसों का दुरुपयोग भी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, क्योंकि ये एडवर्टाइज करने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ा होगा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पैसे से, वो भी आम जनता का पैसा है। मैं तो इस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आप ऐसे चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए और इनको जेल में डालिए, इनके जमीन है उनको कुर्की करके लोगों का भुगतान करवाइए। राजनांदगांव जिला बस में सहारा इंडिया का 9 करोड़ भुगतान हुआ है, वो भी लेट लतीफी हो रहा है। कई लोगों को RTGS हुआ है, नहीं हुआ है, कोई रिकॉर्ड नहीं है महोदय जी। कहते तो अपने कुर्सी को छोड़िए। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो ऐसी झूठी खबर लोगों में भ्रांति ना फैलाएं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा। और मेरा एक और कहना है सर कि डायरेक्टरों की जो गिरफ्तारी हुई है, उनको पूरे डायरेक्टरों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिनका लिस्ट हम लोगों ने दिया है।
और चिट फंड कंपनियों के जो पैसा फंसा है और जिसके एवज में कल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के मुखिया माननीय भूपेश बघेल महोदय मुख्यमंत्री जी, जो कि आज कहीं ना कहीं लोगों के साथ वादा खिलाफ़ी कर रही है और वो अपने आप को लोगों को झूठा साबित करने में लगे हुए पेपर के माध्यम से सहारा इंडिया का 15,000 करोड़ का पैसा फंसा हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ का, जिसमें से केवल और केवल राजनांदगांव जिला में 9 करोड़ का बस भुगतान हुआ है सम्मानित निवेशकों को, और उसमें से 4 कंपनियों के डायरेक्टरों के खिलाफ FIR हुआ था। एक कंपनी के खिलाफ के डायरेक्टरों के आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहीं न कहीं भूपेश सरकार जो है लोगों को मूर्ख समझ करके उनको झूठा जो है बयानबाजी, झूठा पेपर व्यवहार कर रही है। संगठन है, जितने लोग भी पीड़ित है सहारा इंडिया परिवार से और चिट फंड कंपनी से जो पीड़ित है, ये आने वाले 2023 में नवंबर में जो चुनाव होने वाला है, चुनाव का अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ, संपूर्ण भुगतान मैं ब्याज सहित, क्योंकि चूंकि इन्होंने 2018 में घोषणा पत्र में वादा किया था सरकार बनाने के पहले और लोगों से कमिटमेंट भी किया था कि हम चिट फंड का पूरा पैसा दिलवाएंगे, और ये अभी कोई भी कड़ी कार्रवाई कंपनियों के खिलाफ नहीं कर रही है। तो हमारा तो एक ही कमिटमेंट है, आने वाले समय में एक गांव के बाहर हमारा टेंट लगेगा और एक भी नेता को घुसने देंगे और उस गाँव में, और हमारा एक वादा है कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, और जो भुगतान कराएगा वही सरकार बनाएगा। पूनाराम सिन्हा, ग्राम चिचोला से। मैं दिनेश कुमार सिन्हा, जिला सचिव छत्तीसगढ़ अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ राजनांदगांव। और चिट फंड कंपनियां छत्तीसगढ़ में लगभग 235 चिट फंड कंपनियां चली हैं, जिसमें 20 लाख निवेशकों का 10,000 करोड़ रुपए जमा किया हुआ है। लेकिन अब तक के भूपेश सरकार ये कहती है कि मैंने 40 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाए हैं, उनके ही पेपरबाजी से। तो ये मात्र 1% है, और समाचार पत्रों के माध्यम से भूपेश सरकार ये कह रही है कि मैं निवेशकों के साथ न्याय कर चुका हूँ, सभी का पैसा लौटा चुका हूँ। तो ये झूठी वाहवाही है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि भूपेश सरकार उसमें आओ और अपना जो वादा किए थे चुनावी घोषणा पत्र में, उसको वादा को निभाओ। कांग्रेस भूपेश सरकार वादा निभाओ, ये हमारा ही मांग है। नहीं तो आने वाले समय में जिस प्रकार से चुनाव होना है 2023 में, तो उसमें हमारा भी एक मोटो रहेगा कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं।